जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोग क्या जानते हैं कि उनके आसपास जो गांव हैं या जो शहरीकृत गांव हो चुके हैं उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? कभी सोचा आपने? दिल्ली में कभी 360 से ज़्यादा गांव थे। यह अलग बात है कि आज इनमें से अधिकतर इस महानगर का हिस्सा बन चुके हैं, परंतु जो गांव आज भी बचे हैं वहां अपनी भाषा बोली जाती है और उसी भाषा की मैं आज बात करूंगा। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि दिल्ली में हरियाणवी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली बोली जाती है। यह कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसकी यदि हम गहराई में जाएं तो दिल्ली में स्थानीय स्तर पर कई भाषाएं बोली जाती हैं। मैं दिल्ली के गांव की बात कर रहा हूं। इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और समाचार विश्लेषण पर मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं दिल्ली और NCR के गांवों की भाषा की। वैसे तो दिल्ली NCR में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। इनमें दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर सोनीपत, रोहतक आदि की बात कर रहा हूँ। इन क्षेत्रों में लगभग 80% से अधिक आबादी हिंदी बोलती है। इसके अलावा पंजाबी, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी भी बोली जाती है। कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी से लेकर भारत भर की तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर प्रांत के लोग निवास करते हैं। लेकिन ये भाषाएं स्थानीय स्तर पर यानी उन समुदायों के बीच में ही बोली जाती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली NCR के गांव की। दिल्ली में यदि हम बात करें तो मुख्य तौर पर हरियाणवी भाषा बोली जाती है। पूर्वी दिल्ली यानी जमुना पार की बात करें तो वहाँ पर मेरठ क्षेत्र की कौरवी या खड़ी भाषा बोली जाती है। लेकिन हरियाणवी भी कई तरह की हैं। हरियाणवी से अभिप्राय है हरियाणा प्रदेश की भाषा। हरियाणवी भाषा की मुख्यतः 5 तरह की बोलियां हैं। इनमें बांगरू, अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती और कौरवी। हरियाणवी भाषा का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। वैसे तो ये सभी भाषाएं लगभग एक समान हैं, लेकिन हरियाणवी और खड़ी बोली में थोड़ा सा अंतर है और वह है ध्वनियों का। हरियाणवी भाषा में क्रिया संबंधी 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे है, हैं और हूँ को क्रमशः सै, सें और सू, सो लिखा जाता है। दिल्ली में यदि हम देखें तो जमुना के पार NCR के जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है वहाँ पर खड़ी बोली का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, जिसे कौरवी भी कहते हैं। इसी तरह फरीदाबाद की तरफ हम चलें, जो कि हरियाणा का एक शहर है, उससे आगे ब्रज भाषा का असर दिखाई देता है। लेकिन यह हम दिल्ली के मूल गांव की बात करें यानी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर हरियाणवी भाषा दिखाई देती है। हरियाणा भाषा को पहले बांगरूडू या बांगरू भी कहा जाता था और एक नाम इसका जाटू भी है, क्योंकि हरियाणा में बड़ी आबादी जाट समाज की है। लेकिन बाद में जब अध्ययन हुए तो बांगरू, अहिरबाटी, बागड़ी, मेवाती आदि भाषाएं बोलियों को अलग अलग मान लिया गया। हालांकि ये सब हरियाणवी भाषा की उपभाषाएं या बोलियां हैं। बांगरू या बांगड़ू ये हरियाणा की प्रमुख प्रतिनिधि बोली है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, डॉक्टर सत्या गुप्ता और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बांगरू को हरियाणी का पर्याय माना है, किंतु नए शोधों से पता चलता है कि बांगरू या बांगर वास्तव में हरियाणा के एक क्षेत्र का नाम है और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बांगरू कहते हैं। अतः
बांगरू समस्त हरियाणवी भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह भाषा या ये उपबोली हरियाणा के कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, पानीपत, सोनीपत और यहाँ तक कि दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। बांगर का अर्थ होता है उच्च एवं शुष्क भूमि और अंबाला से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के भूभाग को हरियाणा यहाँ कहा जाता है। इसके तहत रोहतक, करनाल, जींद, नाभा, हिसार का पूर्वी भाग और पटियाला का दक्षिण पूर्वी भाग सम्मिलित है, जो कि पंजाब पटियाला का हिस्सा है। और हरियाणा में जाट जाति बहुत बड़ी संख्या में है, इस वजह से इसका एक नाम जाटू भी है। हरियाणवी की दूसरी बोली है अहीर बाटी। अहीर बाटी शब्द अहीर और बाटी इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अहीर लोगों का निवास स्थान। अहीर यानी हरियाणा के यादव लोग, जो कि राव सरनेम इस्तेमाल करते रहे हैं। यह बोली मुख्य रूप से अहीरवाल क्षेत्र में बोली जाती रही है। इस बोली का विस्तार हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में है। हरियाणा के झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में अहीर बाटी बोली का प्रचलन मिलता है। दिल्ली के नजफगढ़ के और मोचनपुर आदि जो रहने वाले अहीर जाति के लोग हैं, यहाँ तक कि पालम इलाका जो है वहाँ भी अहीर बाटी बोली जाती है। राजस्थान के कोटपुतली, बानसूर, बहरोड़, मुंडावर, किशनगढ़ आदि स्थानों में भी अहीर बाटी बोली जाती है। तीसरी बोली है बागड़ी। बागड़ी भी हरियाणवी भाषा की एक प्रमुख बोली है या बागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। बागड़ शब्द नदी के किनारे की ऊंची भूमि जहां बाढ़ न आ सके उसे कहते हैं। हरियाणा में बागड़ी बोली भिवानी, हिसार, जिंद आदि जिलों में बोली जाती है। बागड़ी बोली में री का स्वर जो है उसका अभाव है और यह बोली बोलने वाले लोग री की जगह री बोलते हैं। इस बोली में या को जा तथा वा को बा बोला जाता है। इस भाषा में या इस बोली में अकारांत शब्द ओकारांत हो जाते हैं, जैसे काणा का काणो हो जाता है। और इसके बाद है चौथी बोली मेवाती। मेवात जो क्षेत्र है जिसे अब नूह कहा जाता है, उस क्षेत्र में यह बोली जाती है। मेवाती हरियाणवी की प्रमुख बोली है और यह मुख्य तौर पर मेवात यानी नूह क्षेत्र में बोली जाती है। भारत के इंपीरियल गजेटियर में मेवात को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। दिल्ली के दक्षिण में स्थित यह भाग, जिसमें मथुरा और गुड़गांव जिले के कुछ भाग, अलवर का अधिकांश भाग और भरतपुर जिले का थोड़ा सा भाग सम्मिलित है, मेवात कहलाता है। हरियाणा में फिरोजपुर, झिरका, नूह, नगीना, हथीन, तावड़ू, बावल, सोहना, पुनहामा, उजीना आदि स्थानों में मेवाती बोली जाती है। हरियाणवी की पांचवी बोली है कौरवी। कौरवी आमतौर पर अंबाला और मेरठ कमिश्नरियों में बोली जाती है। अंबाला कमिश्नरी के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली इस बोली को अंबालवी भी कहते हैं। कौरवी का नाम कुरु जनपद के आधार पर दिया गया है, जो कि महाभारत महाकाव्य में वर्णित क्षेत्र का विस्तृत भूभाग है, जहाँ पर कौरव राज करते थे, पांडव राज करते थे। इस प्रकार कौरवी का अर्थ है कुरु प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा। वैसे कौरवी को ही खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि कौरवी बोली को ही आजकल खड़ी बोली बोला जाता है। इस बोली ने ही अधिकांश राष्ट्रभाषा एवं अर्वाचीन हिंदी की साहित्यिक रूप ग्रहण किया। इस बोली का एक छोर ब्रजभाषा से और दूसरा हरियाणा की बांगरू भाषा से मिलता है। ये कह सकते हैं कि जो खड़ी बोली है उसी ने हिंदी का रूप लिया है, जो आज का हिंदी रूप है। मेरठ कमिश्नरी के अलावा यह बोली यानी कौरवी अंबाला के नारायणगढ़, साहा, शाहजादपुर गांव में, कुरुक्षेत्र के थानेसर, पीपली व शाहबाद में, यमुना पार के जगाधरी तथा पंचकुला के गांव में और मोरनी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा मेरठ जिले की बागपत तहसील को टकसाली कौरवी का क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में एक और भाषा सुनी जाती है, वह है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा प्राचीन बोली है, जिसमें सूरदास, रहीम, रसकान, बिहारी, नंददास, मतीराम, केशव जैसे कवियों ने अपनी रचनाएं रची थी
और इससे यह भाषा इन अन्य बोलियों से आगे निकल गई। वैसे तो ब्रज भाषा का मुख्य क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि में बोली जाती है, लेकिन इसका प्रयोग हरियाणा में भी होता रहा है। ये कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा में इस बोली का प्रचलन बल्लभगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल आदि क्षेत्रों में अधिक है। यानी जैसे मैंने पहले भी कहा, फरीदाबाद क्षेत्र की तरफ ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव दिखता है। हरियाणवी और खड़ी बोली में जो अक्खड़पन सा दिखता है या कर्कश या कटु जैसे दिखती है, वह ब्रज भाषा में नहीं है। ब्रज बोली एक मधुर बोली है और इस बोली में कटु तथा कर्कश वर्णों का सर्वथा अभाव है। ब्रज भाषा में आकारांत शब्द अकारांत हो जाते हैं, जैसे अड़ा, ला वर्ण रा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कीड़ी को कीरी, झगड़ा को झगड़ो, काला को कारो, अणा को ना आदि हो जाते हैं। जैसे कण को कन, किरण को किरण आदि कहते हैं। हरियाणी भाषा में लिखित साहित्य कम हुआ है और इसमें लोक साहित्य ही ज़्यादा मिलता है। माना जाता है कि लगभग 50 लाख लोग हरियाणवी बोलते हैं। वैसे कुछ विद्वान जो हरियाणवी की प्रमुख बोली है बांगरू या जाटू, उसे खड़ी बोली का एक रूप मानते हैं, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। हरियाणवी बोली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यदि हम खड़ी बोली की बात करें या कौरवी की, तो यह बोली या भाषा मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। और ये दोबारा कह दूं कि इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप विकसित हुआ है। तो यह थी दिल्ली और एनसीआर के गांव में बोली जाने वाली बोली की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।